कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल द्वारा आपके लिए डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि आपको पता है, हिंदी का पोर्शन आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और वही हमें मजबूत करना है। 37 का में से 37 का स्कोर करना है, इसीलिए डेली एक प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा, रोज़ प्रैक्टिस सेट को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है आपके लिए, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के आपके 4 भेद होते हैं। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका होता है एक अनुभाव, फिर एक आपका विभाव और एक आपका स्थायी भाव, फिर एक आपका हो जाएगा संचारी भाव। तो ये 4 इसके भाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काव्य का स्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रस। क्योंकि हम जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब भी कोई आनंदित हो रहा है तो रस की प्राप्ति होती है, उसमें कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा रस। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी कौन सा शब्द नहीं है? आप यहीं से पहचान गए होंगे, कान। कान, क्योंकि ये हमारा हिंदी में यूज होता है। आप देखा होगा कमर, कमरा, कमेटी, ये आपके विदेशी शब्द है। कान हमारा जो आपका देशी शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आप बहुत ही आपने देखा होगा ऋषि आप पहचान गए होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऋषि ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक पदों पुनरुक्त युक्त शब्दों के मध्य प्रयोग होता है। तो क्या होता है इसमें? जब आप सामाजिक पदों में और कुछ भी आप जैसे कि ये बोल दीजिए माता पिता, तो इनमें क्या प्रयोग होता है? कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इसमें पूछा गया है आपका ये अल्प विराम नहीं होता। ठीक है, अर्ध विराम नहीं, उद्धरण चिन्ह नहीं, तो आपका होता है योजक। आपने देखा होगा अगर माता पिता लिखोगे तो आपका योजक चिन्ह आ जाता है, तो ये आपका योजक इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपका दिया है अंधेरे, नकेले, मुंडेर, बटेर। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप सुनते हैं, आपने देखा होगा क्या कहते हैं, अंधेरे कमरे में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो वाक्यों के भेद बताइए। स्टूडेंट आप भी कमेंट कर करके जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? आपके होते हैं 8 भेद। तो आपके वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है। तो क्या है इसमें आपका अभिज्ञ और अनभिज्ञ का? इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जानकर ना जानकर। इसमें आपका ना आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका अन आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? जानकर ना जानकर। तो इसका आपका 8वें का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? ये आपकी होती है 5 प्रकार की। ठीक, इसमें आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये आपके 5 टाइप की संधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पाप का विलोम शब्द है। तो पाप का क्या होगा विलोम शब्द? आप देख लीजिए, पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे क्या है आपका, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही है? तो रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही है? सही नहीं है। ठीक है, नहीं देखना है। तो आपको पता है तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। कुतुबन ने क्या लिखा? मृगावत। जयसी ने पद्मावत। तो आपका गलत कौन सा है? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मंजन ने चित्रावली नहीं लिखी। ये किसने लिखी? आपकी उस्मान ने आपकी चित्रावली लिखी है। तो इसमें आपका हो जाएगा 11वें का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन दिया है, आँख का अंधा नाम नयन सुख।
लोकोकृति का अर्थ है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, गुण के अनुरूप न होना, गुण के विरुद्ध होना, फिर आपका मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। तो ये आपका बताइए इसका 12वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो 12वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गुण के अनुसार न होना, गुण के विरुद्ध होना। कि आप देख लीजिए किसी को अगर बता दिया कि यह एक अधिकारी है मगर उसको इतनी नॉलेज नहीं है तो ये गुण के उसके विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा धुंधलापन है इसमें, कोई बात नहीं। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। तो ये आपको पहचानना है, क्या है इसका देखते हैं। अपने पैरों खड़ा होना, सवालाची होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न होने देना। ठीक है। आस बोलना, विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। तो इसमें ये आपका ये सही है, डी सही है, आपका ए सही है, बी सही है। तो आपका हो जाएगा इसमें आपका 13 का सी ऑप्शन। तो 13 का इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी आपका हो जाएगा सही। आसन डोलना का क्या होगा कि इसमें ये नहीं होगा कि विचलित ना होना, तो उसमें तो विचलित हो गए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक का। ठीक है, योजक का इसमें होगा, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी बराबर की चीज़ होगी, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माता पिता, तो माता पिता, लेन देन, विरह मिलन, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आ जाते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेन देन, माता पिता। ठीक है, तो इसीलिए इसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसा कदाक बातें और देखने में आती है। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 15वें का सी ऑप्शन, क्योंकि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मैं नहीं होगा, हम आपका दर्शन करने आए हैं, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। तो इसमें भी आप देख लीजिए, इस बात के कहने में। ठीक, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो कौन सा आपका भाववाच्य का उदाहरण है। 16वें क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, तो धूप में चला नहीं जाता। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें हम भाव व्यक्त कर रहे हैं अपना, कि अब जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है कि धूप में अब मुझसे चला नहीं जाता, तो ये यहाँ पर भाव व्यक्त किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा, तो आप क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, ता कि इसमें आ जाएगा आपका वर्तमान काल में, और गा आपका होगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि खाता होगा, हमें ये नहीं पता कि खा रहा है या नहीं, मगर ये आपका वर्तमान संदिग्ध वर्तमान में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किस शब्द की आपकी वर्तनी शुद्ध है। पृष्ठ आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पर्याप्त आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रदर्शनी भी गलत है। तो आपको देखा होगा, इसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे, ब्रज भाषा आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंधबोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना, तो किनके, ये आपका हो जाएगा बिना, उनके बिना। ठीक है, तो बिना आपका संबंध बता रहा है उनके और तुम में, तो ये आपका ऐसे ही आपको क्वेश्चन को जांच करना है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से देखना है, अगर हम 2-3 ऑप्शन काट सकते हैं तो बाकी हमारा जो सही ऑप्शन बच जाता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है। ये हो जाता है आपका दत्तक पुत्र कहा जाता है गोद लिए पुत्र को। आपका 21 से 25 क्वेश्चन के लिए आपका गद्दांश दिया गया है, इसको पढ़ते हैं क्या है। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी देश चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोद सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर
पूछ गया और लाखों लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला प्रस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी। पर्व मनाने की तब तक यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसी गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर कर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक की रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचित किया गया। तो ये आपका यहाँ तक होगा। आगे देखिए, 26 जनवरी का शुभारंभ दिन आया। लाखों की भीड़ उमड़ी, उत्सुकता से प्रशिक्षित कर रही थी। तब जब जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम सा गया। सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमने ही नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका इसमें गद्यांश दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। 21वां क्वेश्चन है, ये मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में सच है। तो क्या सच है, इसमें आप देख लीजिए। ये सी रामचंद्र ने संगीत दिया, आपका प्रदीप जो निर्देशक थे, लता मंगेशकर ने गाया। तो इसमें कौन नहीं थे, आपके मन्नाडे इसमें नहीं थे। तो ये आपका सच है। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कि इसमें आपके मन्नाडे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था। कारण क्या था कि हजारों युवकों का शहीद होना। चीन से जब हमारा युद्ध हुआ तो उसमें हमारे देश के हजारों युवक शहीद हो गए थे। इसीलिए देश में 26 जनवरी का पर्व मनाने का उमंग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी। फिल्म हस्तियाँ भाग लेगी। गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रदीप और सियाराम की दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। नहीं, ये सूचना दी गई थी कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई उमंग नहीं जगी हुई थी, तो इसीलिए गीत प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा 23वें का बी ऑप्शन। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, पीठ में छुरा घोंपना। आप देख लीजिए क्या होगा, आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, युद्ध में घायल करना। तो आपका हो जाएगा विश्वासघात करना। क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो किस विकल्प में आपका कर्मधारय समास नहीं है, ये हमें देखना है। नील गाय, तो आपने देखा है कर्मधारय में क्या होता है, पहला ऑप्शन उसकी विशेषता बताता है। तो इसमें क्या है, नीली गाय, ये हो जाएगा। देहलता, लघु कथा, तो आपका आप बीती नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है, विधि की यही है कि जो जन्मा है उनकी मृत्यु अवश्य होगी, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो विधि की यही इच्छा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 26वें का ए। ठीक है, अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है आपका। 27वां है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। तो सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है इसका अथॉरिटी शब्द का। तो ये आपका कौन सा होगा, लेखीय अधिकार। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राधिकार, अधिकारी, विद्वान, प्राधिकरण ये आपके एक ही उसके आते हैं। ये लेखीय अधिकार ये आपका इससे सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। तो किस में नहीं है, आपका देख लीजिए। पहले में ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि आयात निर्यात नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो किस वाक्य में आपका भाववाच्य नहीं है, देखते हैं। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। छोटे बच्चों
छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। तो इसमें आपका 29वें में बताइए क्या होगा। तो 29वें में हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें भाववाच्य नहीं है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, ये भी मन की हमारी भावनाएं हैं। बच्चों से सीढ़ी नहीं चढ़ाई जाती, ये भी देख लीजिए। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, ये भी एक भावना व्यक्त कर रहे हैं हम अपनी। मगर इसमें आपका देख लीजिए, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो ये आपका एक अलग टाइप का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, तो यही आपका हो जाएगा। इसी का अर्थ सही नहीं है क्योंकि घड़ों पानी पड़ना, इसका ये नहीं होगा कि बहुत वर्षा होना। ठीक है, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लाछन लगाना, नाक सिंगोड़ा, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, थूथू करना, कहकर मुकर जाना। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, आग बबूला होना का भावार्थ है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, अत्यंत क्रोध करना, सी ऑप्शन। ठीक है, 31 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो इसमें क्या हो जाए, गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचान सके, चालाक का अधिक चालाक से सामना होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग से बुरा। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 32 रहेगा। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना, कि बुरा तो है था उससे भी और बुरा करने लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो किस शब्द में इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिकारी में। ठीक है, अधिकारी में आपके हो जाएंगे क्योंकि ये आपका हो गया उपसर्ग प्लस कारी ई, बाद में आपका प्रत्यार जुड़ रहा है ई, तो अधिकारी। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है, इसमें आपको पता है क्या होता है, जिसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व का शीतोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका, कमल अंबु आभ, झंडा ध्वज पटाखा, दांत दंत रदन, चांद राकेश राशि। तो इसमें आपका हो जाएगा कमल, क्योंकि आपको पता है अंबु नहीं वो अंबुज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या दी है, बचपन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्लास का, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है। तो कौन है आपका रीतिकाल का कवि, रीतिकाल का कवि बताइए। तो आपके हो जाएंगे सी ऑप्शन, वर्धन आपके रीतिकाल के कवि है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो गई। बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट था, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो दोबारा से देखिए, मगर आपको अच्छे से करना है तैयार, तभी आप 37 में से 37 का स्कोर कर सकते हैं। और एक बार खुद से भी इसको आप लगाइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। जोन सा भी आपको क्वेश्चन ना समझ आया कमेंट में पूछिए, आपको एकदम से जवाब दिया जाएगा। तो यही आज के लिए आपकी क्लास थी। अब आपको अपना काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। तो यही आज की वीडियो थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।